गालियां देते हो पाकिस्तान को, ये नहीं है वो नहीं है, पाकिस्तान छोड़ छोड़ के भाग रहे हो, नाउजुबिल्लाह दुनिया को जाके कहते हैं कि हम होमोसेक्सुअल हैं, हम गेज हैं, पाकिस्तान में मार दिए जाएंगे, हमको असाइलम दिया जाए। अस्तगफिरुल्लाह। इस तस्वीर के ऊपर जरा गौर करें मेरे पाकिस्तानियों, ये दो रंगबाज, ये दो मुल्ला, ये दो जहादी बाप बेटा आपको याद आए या भूल गए हैं? तुम्हारी लाशें बिखरी हुई होंगी सड़कों पे, क्योंकि तो ना तुम हिंदू मुशरिकों को रोक सकते हो, ना जहन्नुम के कुत्तों को रोक सकते हो। बात कहूँ कि यूएई के बारे में हमारी बहुत रिस्पेक्ट है, हमारी ख्वाहिश है कि यूएई के साथ हमारे ताल्लुकात मजीद बढ़े, और यूएई की बनाने में पाकिस्तानी ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। और जब वक्त आया तब ये खामोश होकर बैठ गए। वही कश्मीर जिसको ये आजाद करने के दावे करते थे वो तो आजाद ना हुआ, उसके बारे में तो इनकी बयानबाजी भी खत्म हो गई। लेकिन दूसरा कश्मीर जिसके ऊपर हमारे जर्नैल काबिज हैं, जब उन्होंने वहाँ कत्लो गारत करनी शुरू की। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि मैं खुद ट्रेवल कर रहा था उसी दिन, जैसी जंग शुरू हुई तो फ्लाइट कैंसिल हो गई। ये वो दो बाप बेटा हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की आवाम को ये बताया कि हम मकबूजा कश्मीर को आजाद करवाएंगे, हम वहाँ जहाद करेंगे, और इस नाम के ऊपर इन्होंने पाकिस्तान की आवाम से अरबों रुपए का चंदा खाया और अपनी प्रॉपर्टीज बनाई। हमारे पाकिस्तानियों के साथ सलूक अच्छा नहीं हुआ। हमें वो जिसके स्पीकर थे उस पर अनाउंसमेंट कि सिर्फ ओनली इंडियन और अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर जो है ना वो एंटरटेन होंगे। पिछले 30-40 साल से इसके बाप ने और इस जमात ने पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाया, करोड़ों रुपए का चंदा खाया। और बंदा इनसे पूछे कि आपने वो चंदा कहाँ पे लगाया, कौन सा कश्मीर आपने आजाद करके दिया हमें? नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो पाकिस्तान के नेशनल असेंबली से आई है, जहां पर एक पाकिस्तानी मिनिस्टर ये बता रहा है कि जब वो यूएई में था और ईरान ने वहां मिसाइल्स मारे थे, तब किस तरह यूएई की गवर्नमेंट ने सबसे पहले इंडियन और अमेरिकन पासपोर्ट वाले सिटीजन को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए इवैक्यूएट किया था, और ग्रीन पासपोर्ट यानी कि पाकिस्तानी सिटीजन को वहां पर लाइन के सबसे आखिरी में रखा गया था। दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि अरब देशों में भारत के पासपोर्ट की क्या वैल्यू है और पाकिस्तानियों की क्या वैल्यू है। वहीं दूसरी तरफ अब पाकिस्तानियों की आंखें खुलने लगी है, और अब पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग खुलकर पाकिस्तान के आतंकवादी जैसे कि हाफिज सईद को गालियां दे रहे हैं, और जो भारत इन लोगों को कई सालों से समझाता था वो बात उन्हें अब खुद समझ आने लगी है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और पाकिस्तान के मुसलमानों से हम कहते हैं, पैवस्तर है शजर से उम्मीदें बहार रख, मत घबराओ। तुम गालियां देते हो पाकिस्तान को, ये नहीं है वो नहीं है, पाकिस्तान छोड़ छोड़ के भाग रहे हो, नाउजुबिल्लाह दुनिया को जाके कहते हैं कि हम होमोसेक्सुअल हैं, हम गेज हैं, पाकिस्तान में मार दिए जाएंगे, हमको असाइलम दिया जाए। अस्तगफिरुल्लाह। पागल हो गए हो तुम लोग, बिल्कुल बावले हो गए हो। दीन ईमान छोड़कर तुम पाकिस्तान से भागना चाहते हो। जहां जा रहे हो वहां पे तुम्हें हलाकत के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। जाओ दफा हो। ये पाकिस्तान नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती है, इससे कूदोगे तो बाहर सिर्फ गहरा समुंदर है, कुछ नहीं तुम्हें पनाह मिलेगी, कहीं तुम्हारी हिफाजत नहीं होगी। अल्लाह ने तुम्हारी हिफाजत सिर्फ इस पाक सरजमीन के अंदर रखी है। यही अल्लाह की रस्सी है, यही नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती है, यही मदीना सानी है, यही उम्मत की आखिरी चट्टान है। इसकी हिफाजत करो, इससे खयानत ना करो। घर मत बैठे रहोगे, फौज लड़ रही है, रोज खबरें आती है, बस तुम्हारे लिए खबर बन गई है कि रोज हमारे 10-15 जवान शहीद हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। अगर तुम उन जवानों के साथ नहीं खड़े हो तो याद रखो कल तुम खबर बनोगे, तुम्हारी लाशें बिखरी हुई होंगी सड़कों पे, क्योंकि तो ना तुम हिंदू मुशरिकों को रोक सकते हो, ना जहन्नुम के कुत्तों को रोक सकते हो। फजलू जैसे नापाक और हरामी लोग तुम्हारी और तुम्हारी नस्लों को सैयदी रसूलुल्लाह की उम्मत को फरोख्त कर चुके, कर नहीं रहे, कर चुके हैं। मारंग लांगा तो 2 टके की है, उसकी तो कोई हैसियत नहीं है। मंजूर खिंजीर तो छोटा सा खिंजीर है, लेकिन असल खतरा तुमको फजलू जैसों से है। इस तस्वीर के ऊपर जरा गौर करें मेरे पाकिस्तानियों, ये दो रंगबाज, ये दो मुल्ला, ये दो जहादी बाप बेटा आपको याद आए या भूल गए हैं? भूल गए होंगे ना, आपकी याददाश्त कमजोर है। हम आपको याद करवाते हैं, हम आपको बताते हैं कि आपके मुल्ला और ये आपके जर्नैल मिलके किस तरह पाकिस्तान की आवाम को चे बनाते हैं, आपके चंदे खाते हैं और आपके जज्बात उबारते हैं। और जब कोई वक्त आता है तो फिर यही मुल्ला इन जर्नैलों का गंद अपने मुंह से साफ करते हैं, तब बोलने की इनमें हिम्मत भी नहीं होती। ये वो दो बाप बेटा हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की आवाम को ये बताया कि हम मकबूजा कश्मीर को आजाद करवाएंगे, हम वहाँ जहाद करेंगे, और इस नाम के ऊपर इन्होंने पाकिस्तान की आवाम से अरबों रुपए का चंदा खाया और अपनी प्रॉपर्टीज बनाई। और जब वक्त आया तब ये खामोश होकर बैठ गए। वही कश्मीर जिसको ये आजाद करने के दावे करते थे वो तो आजाद ना हुआ,
उसके बारे में तो इनकी बयानबाजी भी खत्म हो गई, लेकिन दूसरा कश्मीर जिसके ऊपर हमारे जर्नैल काबिज हैं, जब उन्होंने वहां कत्लो गारत करनी शुरू की और पिछले 2 या 3 माह से वो सरेआम कत्लो गारत कर रहे हैं, आप इनका कोई एक बयान भी नहीं सुनेंगे। इनको अब ऐसे सांप सूंघ गया कि अब इनको जहाद भी भूल गया, अब इनको चंदे भी भूल गए हैं, अब इनको बयानबाजी भी भूल गई है। पिछले 30-40 साल से इसके बाप ने और इस जमात ने पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाया, करोड़ों रुपए का चंदा खाया। और बंदा इनसे पूछे कि आपने वो चंदा कहाँ पे लगाया, कौन सा कश्मीर आपने आजाद करके दिया हमें? ये हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के टाउट रहे हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट के गंदे नुत्फे की वो पैदावार है जो हर मुश्किल वक्त में जर्नैलों के साथ खड़े होते हैं। आज मुझे बताएं, ये जो कश्मीर है जिसके ऊपर ये हमारे जर्नैल जुल्म कर रहे हैं, इनका कोई एक बयान भी आया? इन्होंने एक बार भी कहा कि वो जो कश्मीर के अंदर कत्लो गारत हो रही है उसको बंद किया जाए? अबे वो कश्मीर के अंदर तो इंडिया की फौज करती थी, आप बोलते थे, लेकिन अब जब आपके पैदा करने वाले जर्नैलों ने जुल्म सितम करना शुरू कर दिया तो तब आपकी सीटी गुम हो गई, तब आपको जहाद भूल गया, तब आपके सारे जो है ना वो चंदे खाबे किधर गए? सारे के सारे जो पाकिस्तान की आवाम से आपने खाए हैं, ये सब के सब फराडिये और 2 नंबर है पाकिस्तानियों। अब ये पर्दे उठ चुके हैं और ये तो इमरान खान का आप शुक्र अदा करें कि उसने ये सारे नंगे किए हैं। किस तरह ये पर्दे के पीछे मिलजुल के पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाते थे, कभी जहाज के नारे लगाते थे, कभी कश्मीर को आजाद करने की बात करते थे और इसी नाम के ऊपर पाकिस्तान की आवाम से ये चंदा खाते थे। लेकिन अब ये सारे के सारे हरामखोर उन जर्नैलों की झोलियों में बैठे हुए हैं और इनकी जबान भी नहीं बोलती जो कश्मीर के अंदर जुल्म और कत्लो गारत की जा रही है। इनकी मुनाफकत देखें कि ये दीन के लबादे में उड़े हुए कैसे मुनाफक हैं, इनकी शक्लें देखें, फिर इनके करतूत देखें आप। बरादर मुल्क है, हमारे उसके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है और हमारे ख्वाहिश है कि उसके साथ हमारे ताल्लुकात मज़ीद बढ़े, क्योंकि यूएई की तरक्की में पाकिस्तानी कौम का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन मैं चूँकि ख़ुद ट्रैवल कर रहा था जब बाहर, तो उसी दिन जिस दिन अटैक हुआ तो फिर सारी जो फ्लाइट थी वो कैंसिल हो गई। वहाँ जो रवैया रखा गया वो बहुत ही नामुनासिब था। यानी अनाउंसमेंट हो रही थी कि सिर्फ इंडिया और अमेरिका पासपोर्ट होल्डर, यानी मैंने खुद, मेरे साथ कुछ पाकिस्तानी थी तो उसने कहा कि यार ये हमारा तलाल साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये जो अभी उन्होंने बात की, जरा रिपीट कर दीजिए। देखिए, मैं चूँकि फिर बात कहूँ कि यूएई के बारे में हमारी बहुत रिस्पेक्ट है, हमारी ख्वाहिश है कि यूएई के साथ हमारे ताल्लुकात मज़ीद बढ़े और यूएई की बनाने में पाकिस्तानी ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। जी हाँ। जो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इशारा दिया, मैं उसके हवाले से बात करना चाहता हूँ कि शायद वो लोग हैं जिसने सोशल मीडिया इस्तेमाल किया है और हमें देखिए, हमें इस पर कोई नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ने एक बहुत मुस्बित और पॉजिटिव रोल प्ले किया उस पूरी सिनेरियो में। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि मैं खुद ट्रेवल कर रहा था उसी दिन, जैसी जंग शुरू हुई तो फ्लाइट कैंसिल हो गई, हम परेशान थे। उधर से जो है ना, हम मज़ीद फ़्लाइट लेना चाहते थे या इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे या होटल जाना चाहते थे, हमारे पाकिस्तानियों के साथ सलूक अच्छा नहीं हुआ। हमें वो जिसके स्पीकर थे उस पर अनाउंसमेंट कि सिर्फ ओनली इंडियन और अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर जो है ना वो एंटरटेन होंगे। मैंने खुद एहतजाज किया, बात की कंसर्न लोगों के साथ, उसका रवैया जिस तरह होता है मुझे उस पर अफसोस है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा चूँकि डिप्लोमेटिक नोट है, तो उस दिन मैंने महसूस किया कि पाकिस्तान के साथ जो रवैया है वो मुनासिब नहीं है।